नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक खेला करने की तैयारी में है। जहां चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहीं नीतीश कुमार जदयू के नेता अपने गठबंधन के जरिए सत्ता बरकरार रखने की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इसी बीच एक नए सियासी मुद्दे ने नई हलचल को जन्म दे दिया, जिससे ये प्रतीत होता है कि अब शायद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सितेश और प्रिया मौजूद है। तो सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, जैसा कि आपको पता है कि अभी आने वाला बिहार विधानसभा जिसकी तैयारी सभी नेता काफी नजदीक है, काफी तैयारी में जुटे हुए हैं लोग। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब फिर से चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, कई तरह की रणनीति बना रहे हैं, इससे सियासी खेला काफी बड़ा होने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए, लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, सीएम नीतीश हो या अन्य घटक दल के नेता क्यों ना हो, 2025 पर हर किसी की निगाह है और लगातार हर कोई ऐसे कार्य करते नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं 2025 के एनडीए के पार्टी में रहते हुए कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर बात किया जाए सीएम नीतीश को लेकर के, तो लगातार देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश के भी विचार बदले नजर आ रहे हैं। और जैसे साल के पहले दिन ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बड़ा बयान आया कि दरवाजा खुल गया है, जब चाहे वो एंट्री मार सकते हैं। इसको लेकर के बड़ा बयानबाजी का दौर चला। उनके ही बेटे यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कटाच किया और साफ तौर पे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। यानी एनडीए के अंदर हर कुछ सही नहीं चल रहा है, दिखाने को कुछ और, करने को कुछ और हो कुछ और रहा है। अब बात कर लिया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं दाव खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां चिराग पासवान बार बार जिक्र करते हैं एनडीए में काफी मजबूती के साथ हैं, सीएम नीतीश के समर्थन में चुनाव लड़ी जा रही है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि एनडीए के साथ सारे जदयू के नेता हो, तमाम दिग्गज क्यों ना हो, वो एनडीए के साथ ही समर्थन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का ये बयान और चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाने वाले हुलास पांडे पर ईडी की रेड, ये खुद में एक सवाल पैदा किया कि आखिरकार जब चिराग पासवान इतने ही खास थे मोदी के, तो आखिरकार कैसे इतनी बड़ी बात हो गई। और लगातार ये कहा जाए तो ये हम नहीं कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले जो निकलकर सामने आ रही है वो यही बयान कर रही है कि चिराग पासवान पर भी नकेल का सजा रहा है और सीएम नीतीश भी पलटी मारने का विचार बना रहे हैं। यानी कि मामला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है। जी सितेश जी, जिस तरह से प्रिया ने कहा कि चिराग पासवान के पार्टी के हुलास पांडे पर ईडी की रेड पड़ी है, इसी बीच चिराग पासवान अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से चिराग पासवान अपनी रणनीति में व्यस्त है, उनके पार्टी के लोग शायद उनसे अलग हो सकते हैं? देखिए, अभी चुनाव में तारीख अभी स्पष्ट हुआ नहीं, अभी चुनाव में लंबा समय है, तो ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए, चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ें राजनीति में उलटफेर होती हैं और आप जाहिर है कि देख सकती हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार अभी दिल्ली के दौरे पे गए, वहाँ से जैसे रिटर्न आए, लालू यादव ने भी एक बार बयान दे दिया कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं आरजेडी में। तो अभी राजनीति में अभी स्पष्ट कहना कि बड़ा बदलाव हो सकता है, चाहे ऐसी कुछ बातें कहना स्पष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से हुलास पांडे यानी चिराग पासवान के करीबी बताए जाते थे, उन पे ईडी की रेड पड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि छोटी मोटी उनके बीच में कभी मुश्किलें ला दें। लेकिन ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि राजनीति में उनको ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन जिस तरह से हुलास पांडे जी का कहना था कि पार्टी को काफी मजबूती के साथ रखा जाएगा, बिहार में 5 की 5 सीट और जीत हासिल की है एलजेपीआर पार्टी, लेकिन 100% स्ट्राइक की बात कर रहे थे हुलास पांडे जी। लेकिन इसके बाद भी जो मोदी का कहा जाता है कि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, मोदी जो चाहते हैं वही चिराग के साथ करते हैं। चिराग चाहे तो तुरंत में पलट सकते हैं बाजी। लेकिन जिस तरह से हुलास पांडे पर ईडी की कार्रवाई हुई, लगातार ईडी की छापेमारी पड़ी, ये साफ तौर पे कई बातों को जाहिर किया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो गई कि आखिरकार सीएम नीतीश और चिराग पासवान, साथ ही साथ जीतन राम मांझी की भी बातें का जिक्र हो रहा है कि सारे के सारे तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं 2025 में बदलाव हो सकता है। चाहे कोई पार्टी बदल दे या फिर कोई कहा जाए एनडीए से मन मुटाव कर ले या फिर पार्टी की बातों को उतनी मजबूती के साथ ना रखे जिस मजबूती के साथ रखा करते हैं। क्योंकि 2-3 बार ये देखा जा चुका है। चिराग पासवान की भी बात की जाए तो वो भी कई बार बीजेपी के तमाम मुद्दों पर नाराजगी जताते रहे, जिसमें कहीं ना कहीं पशुपति पारस को फायदा हुआ था। लेकिन इस बीच जैसे चिराग पासवान हामी भरने लगे तो पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। यानी 2025 में भी कुछ ऐसा ही खेला होने को देखने
देखने को मिल रहा है। और ये खेला इस बार चिराग पासवान पशुपति पारस का नहीं बल्कि सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव की है। जिस तरह से दोनों तालमेल खा रहे हैं, मजबूती संबंध दिखा रहे हैं, ये साफ जाहिर होती है कि नीतीश जी की बात लालू प्रसाद यादव से हो रही है, क्योंकि मुस्कुराहट हर कुछ ब्याह कर देती है। और बेटा साथ ना देना, इस तरह की बातें करना, हो सकता है कि 2025 का चुनाव सीएम नीतीश अलग लड़े, महागठबंधन में शामिल हो जाए, ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन बातों से तो यही पता चल रहा है। लेकिन अभी आपको बता दे कि जो सबसे बड़ा बयान है कि आखिरकार एनडीए में ऐसा क्या हो गया कि इतने तितर बितर बातें निकलनी शुरू हो गई। ललन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया कि नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के समर्थन में हम लड़ेंगे, अगर जाएंगे तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। इस तरह की कई बातें होती रह रही है, बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन इस बयानबाजियों में फंसते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, उनके पार्टी के लोग और काफी करीबी लोग। जी सितेश जी, अगर बात करें विलास पांडे की, तो हाल ही में भी उन्होंने एक बैठक की जिसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। क्या लगता है आपको, चिराग पासवान जैसे अपनी रणनीति बना रहे हैं, कितना हद तक लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो सीएम फेस हो सकते हैं? देखिए, सीएम फेस की तो बात आप स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चिराग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और एनडीए की ओर से भी ये जाहिर कर दिया गया है कि नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बनाया जाएगा। तो सीएम चिराग पासवान की जो बात होती है वो तो कहीं से सीएम की ओर दिख ही नहीं रही है, और ना ही सीएम के लिए इनका चेहरा भी सामने लाया जा रहा है। अब अंदर तले क्या बातें चल रही हैं ये कहना बहुत स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अभी हो सकता है कि राजनीति में उलटफेर करें, कहीं हो सकता है आरजेडी में शामिल हो। तो अगर आरजेडी में अगर ये शामिल होते हैं, अगर ऐसी संभावनाएं निकल के आती हैं, तब हो सकता है कि एनडीए विचारधारा बदले और पार्टी की हो सकता है तब ऐसा मौका मिले। तो जैसा कि आपने सुना कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अगर बात करें चिराग पासवान की, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अपना आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये कि अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा खेला होने वाला था। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।